हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं JSW स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में। यदि आप यहां पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ भी है आपके पास और आप इस कंपनी में आना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ इस कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए ताकि आप डिसीजन ले सको कि हाँ हमें जाना चाहिए, हमारा करियर ग्रोथ कितना हो सकता है। सो फ्रेंड, यदि आपने रिसेंटली में अभी क्वालिफाइड हो तब तो बेस्ट है। यदि आप कुछ साल पहले क्वालिफाइड यानी डिप्लोमा, डिग्री, ITI कुछ भी कंप्लीट किए हो और खाली घर में बैठे थे, तो फिर आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको जरूर जानना चाहिए। और यदि आपने 10th 12th किया है तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी में कंप्लीट किया हूँ, 10th 12th, ITI, डिप्लोमा, डिग्री। आप में इनमें से कुछ भी हो तो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा और आपको कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी, आप यहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट में आपका जो है ट्रीट किया जाएगा, और जब यहाँ पे इंटरनली आप जाते हो काम करने के लिए तब। सो फ्रेंड, आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपकी सैलरी क्या होगी, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी क्या प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पे रहना, खाना, जो भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब कुछ मैं आपसे आज शेयर करूंगा इस कंपनी के बारे में, ताकि आप इस कंपनी में जब आओगे तो आपसे क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप यहाँ 100% सिलेक्शन ले पाओ। देखो, यहाँ पे भर्ती 2 टाइप से होती है, एक डायरेक्टली होती है और एक इंडिविजुअली, जो किसी को पता ही नहीं होता वैकेंसी कब आई है और कब चली गई, और लोग वहाँ सेलेक्ट भी हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों में आपको पता ही होगा कि वैकेंसी कभी ना न्यूज़पेपर में आती है, ना कभी हमें ऑनलाइन हिडन ही होती हैं, बहुत मुश्किल से पता चलती हैं। और जब जो चीज़ें पता चलती हैं, हो सकता है कि आपको भी पता हो कि फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। तो आप कैसे यहाँ पे रियल एक्टिव वैकेंसी पता कर सकते हैं ताकि आप जब भी इस कंपनी में जाओ तो आपको जो है तो रियल एक्टिव जॉब मिल जाए। सो फ्रेंड, यदि मैं 10th 12th कैटेगरी की बात करता हूं तो देखिए, यहाँ इनका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर कॉन्ट्रैक्ट बेस में होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरा कहना यह है कि इसका PF SIC मिलेगा, खाने को मिलेगा, बट पैसा डिटेक्ट होगा आपके सैलरी से। सैलरी क्या होगी आपकी, 8,000 से 12,000 के बीच में हो सकती है या होती ही है। ठीक है, और ITI कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ तो बल्क में वैकेंसी निकलती हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको हिडन वैकेंसी पता करनी होती है। सो आपको इस कंपनी में जब आप जाने का मूड बना ही लिए हो तो आप एक दिन पहले चले जाओ वहां पे उस कंपनी के नियरेस्ट लोकेशन पे आप, और वहां पे कंपनी में जाके विजिट करो, ऑफलाइन जाके पहले पता करो। वहाँ टाइम ऑफिस होता है, टाइम ऑफिस में जाकर आप पता करिए, और 100% श्योरिटी देता हूं कि आपको वैकेंसी वहाँ पे जो भी वैकेंसी हिडन होती है ना, तो जो ऑफलाइन विजिट करते हैं उनको ही पता चलती हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन सर्च करते रह जाओगे प्राइवेट कंपनियों की वैकेंसी, तो आपको बहुत मुश्किल से पता चलती हैं। सो आपको ऑफलाइन विजिट करना चाहिए। सो मेरा मानना यह है कि आप यदि ITI किए हो तो आपको जॉब लेने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वहाँ पे थोड़ा सा आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आपको जो है टेस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा, थोड़ा टेस्ट करवाया जाएगा, काम आता है कि नहीं आता है। अगर काम आता है तो ओके, पास हो और काम पे आ सकते हो। यदि नहीं हो, अगर फ्रेशर हो तो थोड़ा बहुत आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, हालांकि रिटर्न नहीं होता आपका। ठीक है, लेकिन यदि आपने डिप्लोमा या डिग्री में कुछ भी कर रखा है तो फिर आपका जो है तो रिटर्न होगा प्रॉपरली, आपका इंटरव्यू भी होगा, HR राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन GD होगा। सो आपको यहाँ पे फुली प्रिपरेशन के साथ आना है। ऐसा नहीं है, जो देखिए टेक्निकल राउंड है तो आपने टेक्निकली क्या पढ़ा है, डिप्लोमा, डिग्री जो भी हो, 2 में बता रहा हूँ, तो जो भी है तो आपने जो भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में जो बेसिक सब्जेक्ट था वही पूछते हैं। और सेकेंडरी HR राउंड में HR आपको लेने ही आया तो HR आपको सपोर्ट करता है, तो आप HR से घबराने की जरूरत नहीं है कि वो हमें सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपको लेने, आपको फुली सपोर्ट करते हैं। वो आप बस बोलो, आप बोल नहीं पाते हो, मेन दिक्कत ये हो जाती है, तो आप वहाँ पे बोलना पड़ेगा। कुछ वहाँ जो भी पूछे तो आप उनको बोलते रहिए, आप हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी आप कम्युनिकेट हो सकते हो आप कम्युनिकेट होइए। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश ब्रिटिश ही बनिए, वहाँ पे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा, डिग्री किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि आप ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो आप अपने पॉइंट कुछ नोट डाउन करके रखिए, यानी कि कुछ जो जो चीजें आप बोल सकते हो वहां पे वो पॉइंट आप उठा सकते हो और उन पॉइंट्स के बारे में बोल सकते हो। और अगर बात करें फाइनली HR राउंड ही होता है। सो फाइनली यदि आप टेक्निकल राउंड, रिटन टेस्ट, HR राउंड, ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर लेते हो तो आप यहाँ पे जॉब ले पाओगे। यदि आपने 10th 12th या ITI किया है तो फिर आपको बल्क में वैकेंसी होती है यहाँ पे, तो आपका सिलेक्शन 101% हो ही जाता है। एक बार में नहीं, दूसरी बार अप्लाई करने पर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज की। तो देखिए, जो यदि आपने
कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको बस तो प्रोवाइड की जाएगी और खाना प्रोवाइड किया जाएगा और पीएफ एसआईसी, बट पैसा डिटेक्ट होगा आपके अकाउंट से। आपकी सैलरी क्या होगी, टाइमिंग क्या होगा, तो यदि आप ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। ओवर टाइम नहीं करना चाहते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपके 8 घंटे की ड्यूटी प्रॉपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे करना है, 14 घंटे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपका 8 घंटे फिक्स रहता है। सो फ्रेंड, ये कंपनी बहुत ही बेस्ट है करियर की दृष्टि से। यदि आप करियर बनाना चाहते हो तो आप इस कंपनी से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख जाओगे। और यदि आपने ITI किया है तो आप अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग लेकर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हो तो अच्छी खासी हाइक मिलती है, अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। और यदि आपने डिप्लोमा डिग्री करने के बाद GET या DET कर लेते इस कंपनी से तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। लाइक छोटी कंपनी में जब आओगे, प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में, तो सैलरी में आप बूस्टअप देखोगे, अच्छा खासा मिल जाएगा। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।